हेलो, आई एम डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन की प्रॉपर्टी है जबकि एडिशन अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली बेंजीन रेजोनेंस की वजह से जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो इसमें अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर रेजोनेट करते हैं और इसमें कुछ करैक्टर अल्केन वाले और कुछ करैक्टर अल्कीन या अल्काइन वाले होते हैं। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रिएक्शन या करैक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकता है और सैचुरेटेड कंपाउंड या अल्केन के भी करैक्टरिस्टिक शो कर सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक अल्केन का करैक्टर है जो बेंजीन भी शो करता है। अगर हम बेंजीन की फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला C6H6, मतलब इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप लग सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीशी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। अगर बेंजीन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इससे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड डेवलप होगा और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। अगर हम इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर सेकंड ग्रुप ऐड करें तो ये बेंजीन में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाएगा जो इसके मुख्तलिफ कार्बन हैं। सपोज़ इसे हम कार्बन नंबर 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6 कह लेते हैं। अब जो न्यू कमिंग ग्रुप होगा वो आइदर पोजीशन 2 पे जाएगा या पोजीशन 3 पे जाएगा या पोजीशन 4 पे जाएगा। अगर सेकंड इनकमिंग ग्रुप पोजीशन पे 1, 2 पे जाता है तो इसे हम आर्थो पोजीशन कहेंगे और अगर सेकंड इनकमिंग ग्रुप पोजीशन 3 पे जाए तो इसे हम मेटा पोजीशन या मेटा ग्रुप कहेंगे और अगर सेकंड ग्रुप पोजीशन 4 पे लगे तो इसे हम पैरा ग्रुप कहेंगे। तो इन सिंपल आप मेरा नाम याद रखेंगे, इन शॉर्ट ओम प्रकाश। तो यहाँ O आर्थो और M फॉर मेटा और P फॉर पैरा पोजीशन है या पोजीशन 4 होती है। ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक बेंजीन है और इसे जब हम सेकंड इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये 3 तरह के आइसोमेरिक प्रोडक्ट दे सकता है। आइदर इट विल गो ऑन आर्थो पोजीशन या ये मेटा पोजीशन या ये पैरा पोजीशन पे जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन की
रिप्लेसमेंट होती जाएगी। तो ऑन चांस बेसिस ये प्रोडक्ट किस तरह होना चाहिए कि ये 40% होना चाहिए, सिमिलरली ये भी 40% होना चाहिए और ये 20% होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता और इनकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती रहती है। जनरल एग्जांपल्स, ये नाइट्रोबेंजीन है और इसकी हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। ये क्लोरीनेशन FeCl3 जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है उसकी मौजूदगी में होगी। और ये हमें देगा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इस कंपाउंड को क्लोरोबेंजीन कहते हैं और इसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करेगा और क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन कर देगा। तो ये आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। इसी तरह जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है और ये साथ में तो वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो यहाँ पे नाइट्रो जो इनकमिंग न्यू ग्रुप है उसे मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है, मींस पोजीशन नंबर 3, और यहाँ क्लोरीन जो अपकमिंग न्यू ग्रुप है जो कि नाइट्रो है उसे डायरेक्ट कर रहा है एट आर्थो और पैरा पोजीशन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और सेकंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज़ कर देते हैं और ये इन जनरल बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यू ग्रुप या इनकमिंग ग्रुप्स लग जाते हैं। ये टॉलिन है और यहाँ पे मिथाइल या अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इसकी नाइट्रेशन करते हैं और नाइट्रेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगी और यहाँ पे
नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा और हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आर्थो नाइट्रो टॉलिन है और सेकंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है पैरा नाइट्रोटॉलिन और ये रिएक्शन 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइनाइट्रोटॉलिन। ट्राइनाइट्रोटॉलिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोजिव मटेरियल है और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉलिन है और इसकी नाइट्रेशन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होगी। नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 है और कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है। इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जो कि नाइट्रो होंगे। इसे आर्थो नाइट्रोटॉलिन कहते हैं और सेकंड नाइट्रो प्रोडक्ट होगा 2,6 डाई नाइट्रोटॉलिन। सेकंड स्टेप में जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमें TNT मिलता है। ये टॉलिन है और इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं। इस कंपाउंड को 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलिन और सिंपली TNT कहते हैं और ये एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज़ करते हैं और आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं या एज अ होल ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्काइल है सेकंड अमोनिया बेस
इलेक्ट्रोफाइल, एडॉक्सल, ईथर टाइप, इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मीन्स हैलोजन। तो हैलोजन एक्चुअली एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेफिशिएंसी कर देते हैं और जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी लो हो जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेटर का काम करते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन है। अगर इसकी नाइट्रेशन कर दें, नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 और कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्शन 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और एज अ रिजल्ट we get a nitro compound. Examples of meta directing groups. Following are the general examples of meta directing groups. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे।